अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पयाम मुहम्मदी पर। हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें। मोहतरम नाज़रीन, हम और आप रोज़ा रखते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे रोज़े पर फ़र्क पड़ता है, हमारे रोज़े टूट जाते हैं। फ़िक़्ह की किताबों में कई एक चीज़ें ज़िक्र की गई हैं, हम उन तफसीलात में जाना नहीं चाहते। 4 चीज़ों को हम यहाँ आपकी खिदमत में सिर्फ ज़िक्र करेंगे। पहली चीज़ है जिससे रोज़ा टूट जाता है, वो है जानबूझ करके खा लेना या पी लेना। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें रोज़े की हालत में फजर से लेकर के सूरज गुरूब होने तक खाने पीने से मना फरमाया है। और अगर कोई इंसान जानबूझ करके इस दौरान में खा लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसको क़ज़ा के साथ साथ ज़रूरी है कि वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। उस रोज़े की क़ज़ा भी करेगा और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगेगा अपनी इस गलती की। लेकिन अगर इंसान भूल करके खा पी ले तो उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिया व हुवा साइम फ़अकल औ शरिब फ़लयुतिम्म सौमह फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु अस्क़ाह। कि जो इंसान भूल जाए इस हाल में कि वो रोज़े में था और वो इंसान खा ले या पी ले तो उसको चाहिए कि वो अपने रोज़े को पूरा कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको खिलाया है या पिलाया है। तो अल्लाह ताला की मसलहत थी और हम भूल गए थे, जिसकी वजह से वो चीज़ हम खा लिए या पी गए, तो ऐसी सूरत में हमारे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम और आप याद रखें कि अगर भूल चूक हो गई और भूल की वजह से हम कुछ खा लिए या पी लिए तो हमारा रोज़ा बाकी रहेगा। लेकिन अगर हम जानबूझ करके खाते हैं या पीते हैं तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी चीज़ है जानबूझ करके क़य करना। अगर किसी को क़य गालिब आ गई और अचानक खुद ब खुद क़य हो जाए तो उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जानबूझ करके क़य करता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन ज़रअहुल क़य फ़लैसा अलैहि क़ज़ा व मन इस्तक़ा अमदन फ़लयक़ज़ी। कि जो इंसान जिस पर क़य गालिब आ जाए उस पर क़ज़ा नहीं है, उसके लिए कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि वो बेख्तियार था, उसके इख्तियार में कुछ था ही नहीं, अब अचानक हो गया जिसको वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर जानबूझ करके क़य करे, जैसे इंसान ज़्यादा खा ले तो डकार वगैरह के साथ जब देखे कि मजबूर हो गए, अब उल्टी करनी होगी, तो ऐसी सूरत में वो उल्टी कर दे, तो किसी भी वजह से अगर वो जानबूझ करके उल्टी करता है तो ऐसी सूरत में उसको उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी और अल्लाह ताला से तौबा भी करना पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज़ है कि अगर क़य गालिब आ जाए, खुद ब खुद उल्टी हो जाए, खुद ब खुद क़य हो जाए, तो उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद से करता है अपनी जानिब से तो ऐसी सूरत में उसको रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, उसका रोज़ा टूट जाएगा। मेरे भाइयों, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है जिमा करना, अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना। ये भी रोज़े को फासिद करने वाले अमाल में से एक हैं और वो लंबी हदीस हम और आप सुन चुके होंगे। रोज़े की हालत में एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। कहा, हालत सौम में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली हमने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ारात तफसील के साथ बताते रहे और वो अपनी मजबूरी और वो इंसान अदम इस्तिताअत का इजहार करते चला गया। यहाँ तक कि वो वाक़या भी आया कि खजूर की टोकरी आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी गई, आपने उनको सदका करने के लिए कहा तो कहा, अला अफ़क़र मिन्ना या रसूल अल्लाह, कि अपने से ज़्यादा फ़कीर इंसान पर अल्लाह के रसूल सदका करूँ, मुझसे ज़्यादा फ़कीर यहाँ मदीना में कोई नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने बाल बच्चों को ही ले जा करके खिला दो। तो ये कफ़ारात की तफसीलात उसमें ज़िक्र की गई है, जिसमें कफ़ारे की तफसीलात कुछ इस अंदाज से बयान फरमाई आपने कि पहले कहा कि आप एक गर्दन आज़ाद करें या 60 रोज़े मुसलसल रखें, अगर उसकी भी इस्तिताअत नहीं रखते हैं तो फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाएं। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरतीब बताई है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बाज़ लोग इस सिलसिले में बड़ी कोताही करते हैं। वो रोज़े की हालत में भी हम बिस्तरी कर लेते हैं। बाज़ लोगों को पता नहीं होता है ये मसाइल कि इसमें कफ़ारे भी अदा करने पड़ते हैं या ये हराम है, और कुछ चूँकि वो एहतियात नहीं बरतते हैं जिसकी वजह से ये नौबत आ जाती है। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ का ख्याल रखें कि रोज़े की हालत में बचने की कोशिश करें। अगर आप हम बिस्तरी कर लेते हैं तो आपको ये कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, जो यकीनन एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल भी है। तो इस चीज़ का हम और आप ख्याल रखें। मेरे भाइयों, चौथी और आखिरी चीज़ वो ये है कि हैज़ व निफास का आना। तो ये भी रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ों में से एक है कि अगर किसी खातून को हैज़ आ जाए या निफास का ज़माना वो पाले तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगरचे मगरिब से चंद लम्हे पहले ही उसे हैज़ क्यों ना आ जाए या वो वज़े हमल कर दे, तो दोनों सूरतों में
उसके रोज़े बातिल हो जाएंगे और इसकी क़ज़ा बाद में करनी होगी। और वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस मशहूर है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हालत हैज़ में हुआ करती थी, जब वो माहवारी का खून आता था। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोज़े की क़ज़ा का हुक्म देते थे, नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया करते थे। तो ये चौथी चीज़ है। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि रोज़े को हर तरीके के नवाक़िज़ात से और हर तरह के नक़्स से बचाने की कोशिश करें, ताकि मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के यहाँ इसके सवाब हम और आप पा सकें।